students, from today I am going to start to teach you how to write correct English and how to speak correct English using a little grammar. देखिए, हम लोग सभी इंडियंस हैं और इंडियंस का जो मदर लैंग्वेज है वो हिंदी है, इसलिए उन्हें इंग्लिश बोलने में थोड़ा परेशानी होती है। तो इंग्लिश बोलने के लिए या इंग्लिश लिखने के लिए उन्हें थोड़ा ग्रामर सीखना होगा और ग्रामर का यूज करते हुए अगर वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस को सीखते हैं तो वो बहुत अच्छे से इंग्लिश लिख भी सकते हैं और इंग्लिश को बोल भी सकते हैं। तो आज से मैं आप लोगों को थोड़ा ग्रामर यूज करके और करेक्ट इंग्लिश लिखना और बोलना दोनों सिखाने वाली हूँ। तो आप देखिए, फर्स्ट टॉपिक आपका मैं नाउन बताने जा रही हूँ। देखिए, नाउन के 5 काइंड्स हैं। देखिए बच्चों, नाउन का डेफिनेशन सभी लोग जानते हैं कि और हर एक बुक में आपको मिलेगा कि डेफिनेशन क्या है। मैं डेफिनेशन तो नहीं लिख रही हूँ, पर आपको ओरली डेफिनेशन बता रही हूँ कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। सबसे पहले जरूरी चीज क्या है कि आपको लिटरली कोई जरूरी नहीं है कि उसको लिख के रटा जाए। आप कोशिश करें कि उसको सीखें, उसको समझें कि एक्चुअल में नाउन है क्या। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। आप ये LKG से क्लास 10, क्लास 11 हर वक्त ये पढ़े हैं और ये जानते भी हैं। तो इसलिए मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी, मैं आपको इसका यूज करना सिखाऊंगी और इसके बारे में बताऊंगी कि एक्चुअल में नाउन है क्या और आप किस तरह से उसको यूज करके सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। तो देखिए, नाउन के 5 काइंड्स हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप समझें कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग्स का नाम है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, चाहे वो सेंटेंस के मिड में हो। तो प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। सबसे जरूरी चीज है उसको समझना। आप लिख करके इसे रट नहीं सकते, आप इसको समझ के ही ग्रामर को आप आगे अपने स्ट्रक्चर जो हम सिखाएंगे उसमें आप उसको यूज करेंगे। तो आप सबसे जरूरी चीज है उसको समझें कि प्रॉपर नाउन में होता क्या है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर मटेरियल का नेमिंग है। जैसे कि आप राम, राम किसी लड़के का नाम है, सीता किसी लड़की का नाम है, तो ये नेमिंग है। जैसे आपने कहा पेन, तो पेन एक कॉमन नाउन है। बॉय कॉमन नाउन है, पर बॉय का नाम प्रॉपर नाउन है। पेन कॉमन नाउन है, पेन का नाम, जैसे आप लिंग क्वेश्चन बोलते हो तो वो
प्रॉपर नाउन है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे। जिसे आप बोलते हो रिवर, रिवर कॉमन नाउन है, पर रिवर का नाम अगर आप नेमिंग कर दिए गंगा, यमुना, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। तो ये डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। प्लैनेट, आप प्लैनेट को, ये कॉमन नाउन है, प्लैनेट में बहुत सारे प्लैनेट है, पर उसके नेमिंग अगर आप करते हो, अर्थ हुआ, मून हुआ, तो इस तरह से ये सभी प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर in between the sentence or in starting of the sentence। तो इसको हमेशा ध्यान में रखें कि प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करें, और प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स को ठीक से समझें कि हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या बेसिकली अंतर है, उसको आप समझ जाएंगे तो उसको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप उसको रट रहे हैं कि ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। तो इसको अच्छे से समझ लें कि प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पर्टिकुलर नेम है। व्यक्ति, जैसे हमने कहा कि बॉय, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, पर बॉय का नाम प्रॉपर नाउन है। हमने कहा वस्तु, जैसे वस्तु में हमने कहा कि पेन, पेन कॉमन नाउन हो गया, पर पेन का नाम हमने लिंग क्वेश्चन लिया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। हम बोल रहे हैं रिवर, रिवर कॉमन नाउन हो गया, और रिवर का नाम हम अगर ले लिए गंगा, यमुना, वो प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम बोलते हैं माउंटेन, तो वो कॉमन नाउन हो गया, पर अगर हम माउंटेन का नाम बोलते हैं तो वो क्या हुआ, वो प्रॉपर नाउन हुआ। तो इस प्रॉपर नाउन को आप अच्छे से समझें, और ये जब कभी भी आपके सेंटेंस में, जब कभी भी आपको सेंटेंस में यूज करना हो, गंगा लिखना हो तो जी को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, राम लिखना हो तो राम को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, क्योंकि ये आप समझे कि ये प्रॉपर नाउन है, इसको हमको हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है। तो मैं हर एक नाउन का कुछ एग्जांपल्स देकर आपको समझाऊंगी कि किस तरह से इसका किस तरह से इसको हम पहचानेंगे और किस तरह हम सेंटेंस में उसको यूज करेंगे। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं। अब देखिए, हम पहले प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स के बारे में बताते हैं कि क्या है प्रॉपर नाउन। राम, गंगा, लिंग, ये तीन। अब आप कॉमन नाउन ले, दोनों के डिफरेंस को अगर आप समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। कॉमन नाउन में जैसे बॉय, बॉय का नाम है राम, तो बॉय कॉमन नाउन हुआ, उसका नेमिंग राम प्रॉपर नाउन हुआ। गंगा रिवर है, रिवर का नाम प्रॉपर नाउन हो गया। पेन थिंग्स है, पेन का नाम लिंग क्वेश्चन, ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन, पेन हो गया कॉमन नाउन। उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं और लेके उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि प्रॉपर और कॉमन नाउन में क्या अंतर है। इस अंतर को समझें, अपने से लिख करके भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। आपने गर्ल कहा तो वो कॉमन नाउन हो गया, अगर गर्ल का एग्जाम्पल दिया सीता, रीता, गीता, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस तरह से आप दोनों के अंतर को अगर समझ लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा याद करने से। तीसरा, मटेरियल नाउन। तीसरा में मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेमिंग ऑफ मैटर्स, ये मैटर्स का नेमिंग है।
उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, लेकिन इसका शेप और साइज नहीं है। मैटर्स का जो है उसमें आप शेप साइज नहीं दे सकते, इसमें क्वांटिटी आप ले सकते हैं। जैसे आप वाटर, वाटर का कोई शेप नहीं है, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन है। उसके बाद अगर आप कहते हैं गोल्ड, इसका कोई शेप नहीं है, वो जिस तरह से आपको जैसा जरूरत होता है आप उसको अपने जरूरत के अनुसार उसके शेप और साइज को क्या करते हो, बनाते हो, उसके स्ट्रक्चर को, उसका फॉर्मेशन करते हो। तो ये जो है ये मटेरियल नाउन्स है। वाटर, एयर, गोल्ड, ये मटेरियल नाउन में आएगा। इसको कहते हैं मैटर्स, नेम ऑफ मैटर्स। एयर है, एयर को आप मटेरियल नाउन के, इसको जैसे सिलेंडर में रख दिया, सिलेंडर के शेप में हो गया। जैसा खुला है तो पूरा आपके अर्थ के ऊपर, अर्थ के शेप में पूरा एटमॉस्फेयर के रूप में आपके ऊपर में है, तो इसका कोई शेप साइज नहीं होता। इसको आप इस तरह से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। रॉक भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। हम उसका थोड़ा यूज आपको बता रहे हैं कि आप इन प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को किस तरह से अपने सेंटेंस में यूज करेंगे। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तभी आप करेक्ट इंग्लिश को लिख सकते हैं या उसको बोल सकते हैं। उसको लिखने और बोलने के पहले आपको थोड़ा ग्रामर का नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। अब आप आते हो कलेक्टिव नाउन पे। नाउन इन कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्शन में हो, अकेला नहीं हो, वो कलेक्शन में हो, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। दुनिया, भगवान ने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कलेक्शन में दिया है। आपके पास आंखें, अ पेयर ऑफ आईज कलेक्शन में है, हाथ, अ पेयर ऑफ हैंड्स, अ पेयर ऑफ लेग, ये सब जो है वो कलेक्शन में है। तो बहुत सारा, उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे गायें झुंड में चलती हैं, अ हर्ड ऑफ काउज उसको बोलते हैं। चाबी जनरली आपके घरों में गुच्छे में होता है, तो अ बंच ऑफ कीज उसको बोलते हैं आप, अ बंच ऑफ कीज। देखते हैं अंगूर जो है, ग्रेप्स, वो पेड़ में गुच्छे में फलता है, तो उसको भी आप बंच ऑफ ग्रेप्स कहते हो। तो ये सब चीजें जो हैं वो नेचर की तरफ से कलेक्शन में, और कुछ मैन मेड भी कलेक्शन में है। जैसे हमने चाबी के गुच्छे की बात की कि वो कलेक्शन में है, कि उसको आप इंसान बनाता है, पर वो जनरली लोग अपना हर एक चाबी को एक साथ रखकर उसको कलेक्शन में रखने की कोशिश करते हैं और उसको समझते हैं, हम पहचानने में उनको आसानी होती है, इसलिए इस तरह का कलेक्शन का यूज करते हैं। तो हर एक कलेक्टिव नाउन के लिए कुछ स्पेशल वर्ड यूज किया गया है जिसको आपको याद करना होगा। आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज है, आपके पास बहुत सारा बुक है, मोबाइल में भी आप डिक्शनरी को डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश आप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग का पावर जो है आपके अंदर आ जाएगा और आपको लिखने में और पढ़ने में क्या होगी, सुविधा होगी। तो आप मटेरियल कलेक्टिव नाउन को देखिए कि कैसे हम बोलते, जैसे फ्लॉक, फ्लॉक कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक जो है, फ्लॉक का मतलब झुंड। जब भेड़िया जो है झुंड में चलता है, या फिर आपको शिप को देखिए झुंड में चलता है, गायों को देखिए अक्सर झुंड में आप, तो उसके लिए फ्लॉक का इस्तेमाल किया गया। जैसे आपका क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़, क्राउड का मतलब भीड़। लोग जो है कभी कभी एक ही जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको आप क्या कहते हो, उसको क्राउड कहते हो। मॉब भी है, लेकिन मॉब भी का भी अर्थ भीड़ है, पर मॉब जो है वो गुस्सा वाले लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उनके लिए मॉब का इस्तेमाल किया जाता है।
तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड मीनिंग है और आपको वर्ड मीनिंग को स्टोर करना भी पड़ेगा। अगर आप अच्छी इंग्लिश और अच्छी इंग्लिश लिखना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको वर्ड पावर को बढ़ाना होगा। आप जैसे भी बढ़ाएं, पेपर पढ़कर बढ़ाएं या आप डिक्शनरी से बढ़ाएं, लेकिन आपको वर्ड पावर को बढ़ाना होगा। तो फ्लॉक है अ पेयर ऑफ शूज। शूज हमेशा पेयर में होता है। ETC। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भाववाचक संज्ञा है जो ये किसी व्यक्ति वस्तु का या स्थान का नाम नहीं है। ये किसी व्यक्ति के भाव को बताता है, किसी वस्तु के भाव को बताता है। जैसे आप बोलते हो वो बड़ा खुश है, तो उसकी खुशी, इसको आप द नाउन्स which can be expressed without touch, it can only be felt। इसको सिर्फ फेल्ट कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो आप उसको। तो भाववाचक संज्ञा जो है वो ऐसा है जिसको छुआ नहीं जा सके। छू के या देख कर आप उसको, जिसको देख कर आप नहीं आइडेंटिफाई करो, इसको महसूस करके आइडेंटिफाई करो। किसी को देखते हो वो खुश लगता है तो आप बोलते हो कि वो बड़ा खुश है। अगर वो दुखी लगता है तो आप उसको बोलते हो कि वो बड़ा दुखी है। तो ये उसकी खुशी, खुशी शब्द जो हैप्पीनेस है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो आपका काइंडनेस, किसी की दयालुता, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ अलग एग्जाम्पल भी आप जानिए। जैसे थिंग के बारे हमने कहा खूबसूरती। खूबसूरत शब्द एडजेक्टिव है, पर खूबसूरती जो है उसका, जो उसका भाव है वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपको काइंड्स ऑफ स्पीच जो है उसकी जानकारी अच्छे से रखना होगा कि क्या एडजेक्टिव है और क्या नाउन है। इसमें भी अंतर समझना होगा। काइंड शब्द एडजेक्टिव है और काइंडनेस शब्द नाउन है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पी शब्द एडजेक्टिव है, हैप्पीनेस शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो वो आपका ब्यूटीफुल, आप बोलते हो बड़ा खूबसूरत है, तो ब्यूटीफुल शब्द एडजेक्टिव है, पर उसकी ब्यूटी, किसी सीन की ब्यूटी, मतलब किसी थिंग की ब्यूटी, वो उसका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नेचर है उसका, जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप किसी की खूबसूरती को छू कर नहीं करते हो, महसूस करते हो। इस तरह से आप भाववाचक संज्ञा को के एग्जाम्पल में आप काइंडनेस, हैप्पीनेस, फिजिक्स, ETC। अब फिजिक्स के बारे में, हमने फिजिक्स क्यों लिखा, सब्जेक्ट्स नेम। फिजिक्स मतलब सब्जेक्ट्स नेम, जितना भी सब्जेक्ट्स नेम है। क्यों सब्जेक्ट्स नेम, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, क्यों सब्जेक्ट्स नेम। देखिए, मैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, E इज इक्वल टू mc², आप बोलोगे मैम आपने फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा, तो आपने उसको कैसे जाना कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है।
क्योंकि आपने उसको महसूस किया कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। मैं अगर आपसे पूछूं कि अकबर कौन था, तो आप तुरंत बोलोगे कि मैम ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आप कैसे जाने, आप उसको महसूस किए कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो जितना भी सब्स्ट्रक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स का नेम है, वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है। तो ये सभी नाउन्स के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। पर इन 5 नाउन्स को एक्चुअली हम जब सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं, तो इन 5 नाउन्स को हम 2 फॉर्म में, 2 सेक्शन में बांटते हैं। किस तरह से हम उसको 2 सेक्शन में बांटते हैं वो देखिए। एक हुआ काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो, जो हमने 5 काइंड्स बताया नाउन का, उसको 2 सेक्शन में बांट दिए हम। एक में डालेंगे काउंटेबल, कुछ नाउन्स को डालेंगे काउंटेबल नाउन्स में और कुछ नाउन्स को डालेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स में। देखिए कैसे हम डालेंगे। काउंटेबल में, काउंटेबल नाउन में आपको आएगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में आएगा मटेरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों काउंटेबल। काउंटेबल माने जिनकी आप गिनती कर सकते हो। काउंटेबल नाउन का मतलब है जिनकी आप गिनती कर सकते हो, वो काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के मतलब है जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते हो। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का में दोनों का ये अंतर है कि जिनकी गिनती नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है। अब जैसे आप ले लो पानी, पानी की गिनती नहीं कर सकते हो, किसी की खुशी की गिनती नहीं कर सकते हो, किसी की दयालुता की गिनती आप नहीं कर सकते हो। तो वो हुआ आपका क्या, अनकाउंटेबल नाउन। पर काउंटेबल में राम कितने हैं इनकी गिनती कर सकते हो, बच्चे कितने हैं इनकी गिनती कर सकते हो, नदियां की गिनती कर सकते हो। आपका कलेक्शन में भी है कि कितने पेयर ऑफ शूज हैं, वो गिनती कर सकते हो। कितने जगह भीड़ जुटाया जा रहा है, ये आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जिनकी गिनती नहीं कर सकते हैं उनको आप अनकाउंटेबल नाउन के सेक्शन में रखें, और जिसकी गिनती कर सकते हैं वो आप काउंटेबल नाउन के सेक्शन में रखें। अब हम इस काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल तरीके से बांटेंगे कि नाउन को भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में रखा जाता है। किसको आप जानोगे कि वो एक नंबर में है, मतलब उसमें एक वस्तु है, किसको जानोगे कि उसमें 2 वस्तु है। तो आप दोनों मतलब आप एक एक से ज्यादा सिंगुलर और प्लूरल में उसको डालोगे। तो आज इसको हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, आज हम इतना ही पढ़ाते हैं, आप इसको सीखो।